महिला को गलती से कूड़े में धातु का सिर मिला। आसपास कोई नहीं था, उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। जब आदमी घर आया तो उसने सिर मेज पर रख दिया। उसे नहीं पता था कि सिर जिंदा हो गया था। जैसे ही काली बिल्ली पास आई, उसकी आंखें लाल चमकने लगीं, जैसे कोई शक्ति उसे बुला रही हो। तभी कूड़े में टाइटेनियम हाथ फैला। उसकी आवाज से दरबान का ध्यान गया, जो तुरंत आया और देखा कि हस्की कूड़े पर हमला कर रहा है। काम से छुट्टी लेकर मजदूर बियर पी रहा था। तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति घर में घुस आया। उसने सोचा वह चोर है, इसलिए बेसबॉल बैट उठाकर भगाने की कोशिश की, लेकिन हेलमेट उठाते ही पता चला कि वह मृत चौकीदार था। उसे एहसास हुआ कि देर हो चुकी है और रोबोट ने उसे उत्तर पश्चिम भेज दिया। बाद में रोबोट ने गायब सिर बरामद कर लिया। इसकी वजह कुछ दिन पहले की गणित कक्षा थी। शिक्षक ने ज्याओ शुआई का नाम पढ़ा। लड़के को हाथ उठाते देख शिक्षक ने बिना कुछ कहे बंदूक निकाली और ट्रिगर दबाया। ज्याओ शुआई इतना डर गया कि भाग गया। उसने गोली चलाई। ज्यू शुआई ने फायदा उठाया। वह खिड़की से कूद कर भागा। पता चला कि शिक्षक भेष में रोबोट था, जो जियो शुआई की हत्या चाहता था। फिर रोबोट भाई कियांग बाहर आया और कार पलट दी। उसने जियो शुआई को जल्दी खोज लिया। तभी एक कार गुजरी जिसमें जियो मेई था, जिसे गोली लगी थी। जियो शुआई कार में चढ़ा और भाग गया। जियो मेई पर गोली की फिल्म देखकर जियो शुआई को एहसास हुआ कि वह भी रोबोट था और उसकी रक्षा कर सकता है। जियो शुआई नहीं जानता था कि वह भविष्य में स्काईनेट के खिलाफ नेता बनेगा। फिर भी स्काईनेट ने इसे नहीं माना और एक टर्मिनेटर भेजा। वे युद्ध का परिणाम बदलने के लिए ज्याओ शुआई की हत्या की योजना बना रहे थे और ज्याओ मेई उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदार थी। स्थिति बदल गई। जैसे ही ज्याओ शुआई की मां स्कूल के बाहर पहुंची, एक टर्मिनेटर अचानक प्रकट हुआ और उसने नियंत्रण ले लिया। टर्मिनेटर ने उसकी मां की आवाज में बोलकर ज्याओ शुआई को घर ले जाने में सफलता पाई। कुछ गोलियां चलने के बाद टर्मिनेटर गिर पड़ा, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि वह ज्याओमी था, जो भेष बदलकर आया था। कमरे में तुरंत लड़ाई छिड़ गई, लेकिन ज्याओमी टर्मिनेटर के सामने टिक नहीं सका। जब मां टर्मिनेटर का ध्यान भटका रही थी, ज्याओमी ने उसके सिर में तार घुसा दिया, जिससे वह कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। ज्याओमी के समझाने के बाद दोनों में लड़ाई हुई। मैं तुरंत ज्याओ कियांग को खोजने गया। जिस डिजाइनर ने स्काईनेट का प्रोटोटाइप तैयार किया और दुश्मन की तिजोरी से भविष्यवादी हथियार निकाला, उसने हाईटेक तकनीक से ज्याओ शुआई को उत्तर पश्चिम भेजा। लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। स्काईनेट सिस्टम के कारण दुश्मन ज्याओ शुआई का शिकार करने के लिए रोबोट भेजता रहेगा। विचार विमर्श के बाद बाकी लोगों ने स्काईनेट को जला देने का फैसला किया और खुशी खुशी रहने लगे।